याकूब का पत्र। याकूब अध्याय 1। याकूब का जौन परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का दास अहई, संतन का 12 कुलन का नमस्कार पहुँचई, जैन समूचे संसार में फैला भवा अहई। मोर भाइयों तथा बहनियों, जब कबहू तू तरह तरह का परीक्षा में पड़ा तो एका बड़ा आनंद का बात समझा। काहे कि तू ई जानत आहा कि तुहार विश्वास जब परीक्षा में सफल होत ह तो ओसे धीरज पूर्ण सहन शक्ति पैदा होत ह, और उ धीरज पूर्ण सहन शक्ति एक ऐसन पूर्णता का जन्म देत ह जैसे तू ऐसेन सिद्ध और पूर्ण बन सकत ह जेहमा कौनऊ कबहू नहीं रह जात। तौन अगर तोहमा कछु विवेक का कमी अहई तो ओका परमेश्वर से मांग सकत ह। उ सबही का उदारता का साथे देत ह। उ सबही का उदार होई का देई में खुश होत ह। बस विश्वास का साथे मांगा जाई, तनिको भी संदेह न होई चाही। काहे कि जेका संदेह होत ह उ सागर का ओह लहर का समान बा जौन हवा से उठत ह और थरथरात ह। ऐसेन मनई का ई नाही सोचे चाही कि ओका प्रभु से कछु भी मिल पाई। ऐसेन मनई का मन तो दुविधा से ग्रस्त बा, उ अपने सबन कर्मन में अस्थिर रहत ह। साधारण परिस्थितियन वाला भाइयन का गर्व करई चाही कि परमेश्वर तो ओका आत्मा का धन दिहे अहई, और धनी भाई का गर्व करई चाही कि परमेश्वर ओका आत्मिक गरीबी देखाए अहई। काहे कि ओका तो घास खिलई वाला फूल का नाई झर जाई कबा। सूरज कड़कड़ात धूप लई के उगत ह और पौधा के झुराई डावत ह। उनकर फूल पतियन झर जात ही और सुंदरता समाप्त हो जात ह। इही तरह धनी मनई धन बरे योजना बनाने में ही समाप्त हो जात ह। उ मनई धन्य अहई जोन परीक्षा में अटल रहत ह। काहे कि परीक्षा में खरा उतरई का बाद उ जीवन का ओह विजय मुकुट का धारण करी जेका परमेश्वर अपने प्रेम करई वालन का देई का वचन दिए अहई। परीक्षा का घड़ी में किहू का ई नाही कहई चाही परमेश्वर मोर परीक्षा लेत अहई। काहे कि खराब बातन से परमेश्वर का कौनो लेब देब नाही होत, उ कौनो का परीक्षा नाही लेत। हर कौनो आपन ही खराब इच्छन से भ्रम में फंसी के परीक्षा में पड़त ह। फिर जब उ इच्छा गर्भवती होत ह तो पाप पूरा बढ़ जात ह और उ मौत का जन्म देत ह। तौन मोर प्यार भाइयों तथा बहनियों, धोखा न खा। हर एक उत्तम दान और परिपूर्ण उपहार ऊपर से मिलत ह, और उ सबई ओह परम पिता का जरिए जे स्वर्गीय प्रकाश सूरज चांद और तारन का जन्म दिए अहई नीचे लई आवत ह। उ जौन सबन प्रकाशन का पिता अहई, जो न कभू बदलत ह और न छाया से प्रभावित होत ह। परमेश्वर अपने इच्छा से सत्य का वचन द्वारा हमें जन्म दिएस, जैसे हम ओकरे द्वारा रचे गएन प्राणियन में सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकी। मोर प्यारे भाइयों तथा बहनियों, ख्याल रख, हर केहू का तत्परता का साथे सुनई चाही। बोलई में जल्दी न करा और जल्दी सा किरोध न करा कर। काहे कि मनई जब किरोध करत ह तब उ परमेश्वर का द्वारा बनाए भय रास्ता का पालन नहीं कर पावत। सब घिनौना आचरण और चारों ओर फैलत दुष्टताई से दूर रहा, और नरमी का साथे तोहरे हृदय में रोपा भवा परमेश्वर का वचन का पालन करा, जौन तोहार आत्मन का उद्धार दिवाई सकत ह। परमेश्वर का उपदेश पे चलई वाला बना, न कि केवल ओका सुनई वाला। अगर तू केवल ओका सुनबई भर रहत ह तो अपने आप का छलत आहा। काहे कि अगर केहू परमेश्वर का उपदेश का सुनत तो बाटई मुला ओपा चलत नाही, तो उ ओह मनई का समान बाटई जौन अपने भौतिक मुहे का दर्पण में देखते ही भर बाटई। उ खुद का अच्छी तरह देखते ही बा, पर जब उहाँ से चला जात ह तो तुरंत भूल जात ह कि उ कैसेन दिखात रहा। किंतु जो परमेश्वर का उहई
संपूर्ण व्यवस्था का नजदीक से देखत ह, जिससे स्वतंत्रता प्राप्त होत ह और उही पर आचरण भी करत ह, और सुन के ओहका भूले बिना आपन आचरण में उतार लेत ह, उही अपने कर्मन का बड़े धन्य होई। अगर केहू सोचत ह कि उ भक्त है और अपने जीव पर कसी के लगाम नहीं लगावत, तो उ धोखा में बा, ओकर भक्ति बेकार बा। परमेश्वर का सामने सच्चे और शुद्ध आराधना उहई है जेहमा अनाथ और विधवन का उनके दुख दर्द में सुधि लिन्ही जाई और खुद का कौनो संसारिक कलंक न लागई दिन जाई। याकूब अध्याय 2। मोर प्यार भाइयों तथा बहनियों, काहे कि महिमावान प्रभु यीशु मसीह में तोहार विश्वास बा, उ लोगन का प्रति पक्षपात पूर्ण न होई। कल्पना करा, तोहरे सभा में कौनो मनई सोना का अंगूठी और भव्य कपड़ा धारण कई के आवत ह, और तबही मैला कुचैला कपड़ा पहिरे एक गरीब मनई आवत ह, और तू जे भव्य कपड़ा धारण किए अहई ओका विशेष महत्व देत भय कहत आहा, यहाँ एह उत्तम आसन पर बैठा, जबकि ओह गरीब मनई से कहत आहा, वहाँ खड़ा रहा या मोरे गोड़न का लगे बैठ जा। ऐसेन करत भय तू लोगन का बीच भेदभाव नहीं किया और खराब विचारन का साथे नियाव करता नहीं बन गया। मोर प्यारे भाइयों तथा बहनियों, सुना, का परमेश्वर त संसार का आखिन में उन्हन गरीबन का विश्वास में धनी और ओह राज्य का उत्तराधिकारी का रूपे में नाही चुनेस, जेकर उ जौन ओका प्रेम करत ही दे का वचन दिहे अहई। परंतु तू तो ओह गरीब मनई का अपमान किया है। काई धनिक मनैयन उहई नाही हैं जौन तोह पर नियंत्रण करत ही और तोह सबन का कचरहियों में घसीट लई जात ही। काई उहई नाही हैं जौन मसीह का ओह अच्छे नाऊ का निंदा करत ही जौन तोहे सबन का दिन गवा बा। अगर तू पवित्र शास्त्रन में मिलई वाली यह अच्छी व्यवस्था का सहयोग में पालन करता है, अपने पड़ोसी से भी वैसन ही प्रेम करा जैसे तू अपने आप सा करत आहा। तो तू अच्छा ही करत आहा, परंतु अगर तू पक्षपात दिखावत आहा तो तू पाप करत आहा, फिर तोहका व्यवस्था का तोड़ई वाला ठहरावा जाई। काहे कि कौनो अगर पूरी व्यवस्था का पालन करत है और एक बात में चूक जात है तो उ समूची व्यवस्था का उल्लंघन का दोषी हो जात है। काहे कि जे ई कहे रहा व्यभिचार न करा, उहई तो इहौ कहे रहा हत्या न करा। तौन अगर तू व्यभिचार नहीं करत्या परंतु हत्या करत आहा तो तू व्यवस्था का तोड़ई वाला आहा। तू उही लोगन का समान बोला और उन्हीं का जैसे आचरण करा जेकर ओह व्यवस्था का अनुसार नियम हो जात बा, जैसे छुटकारा मिलत है। जौन दयालुता नाही दिखाउतेन ओकरे बरे परमेश्वर का नियाव बिना दया के ही होई, किंतु दया नियाव पर विजयी पावत है। मोर भाइयों तथा बहनियों, अगर केहू मनई कहत है कि उ विश्वासी बा त मुला कछु कर्म नाही करत, तो ऐसेन स का लाभ, जब तलक कि ओकरे कर्म विश्वास का अनुकूल न होई। ऐसेन विश्वास स का ओकर उद्धार कई सकत है। अगर यीशु में लिप्त भाई और बहन का पास कपड़न न होई और उनके लगे खाई तक का कछु भी न होई और तोहमा सही केहू उनसे कहई शांति से जिया, परमेश्वर तोहार कल्याण करई, अपने का गरमावा और अच्छे तरह भोजन करा और तू उनके शारीरिक जरूरतन का चीजन उन्हें न दिया, तो फिर एकर का मूल्य बा। यही बात विश्वास का संबंध में कही जाऊ सकत है। और अगर विश्वास का साथे कर्म नहीं बा तो वो अपने आप में बिना प्राण का बाटई। परंतु केहू कही सकत है तोहरे लगे विश्वास बा जबकि मोरे लगे कर्म बा। अब तू बिना कर्मन का आपन विश्वास दिखावा और मैं तोहे आपन विश्वास अपने कर्मन का द्वारा दिखाऊब। का तू विश्वास करत आहा
कि परमेश्वर केवल एक बा। अद्भुत दुष्ट आत्मा ई विश्वास करत ह कि परमेश्वर बा और ऊ कांपत रहत ह। अरे मूर्ख, का तोहे प्रमाण चाही कि कर्म रहित विश्वास बेकार बा? का हमार पिता इब्राहिम अपने कर्मन का आधार पर ही ओह समय परमेश्वर धर्मी नहीं ठहरावा गवा रहा, जब ऊ अपने बेटवा इसहाक का वेदी पर अर्पित कर दिए रहा। तू देखा कि ओकर ई विश्वास ओकरे कर्मन का साथे ही सक्रिय होत रहा और ओकर कर्मन सही ओकर विश्वास परिपूर्ण किन्ह गवा रहा। एह तरह पवित्र शास्त्र का ई कहा पूरा भवा रहा। इब्राहिम तो परमेश्वर पर विश्वास किहेस और विश्वासे का आधार पे ही ऊ परमेश्वर का धर्मी ठहरा। और यही सही ऊ परमेश्वर का दोस्त कहा गवा। तू देखा कि केवल विश्वासी सा नहीं बल्कि अपने कर्मन से ही मनई परमेश्वर का धर्मी ठहरत है। यही तरह राहाब बेस्था भी बिका, जब ऊ परमेश्वर का दूतन का अपने घरे में स्वागत किहेस और फिर उन्हें दूसरे रास्ता से कहूँ भेज दिहेस, तो ओह समय का अपने कर्मन से परमेश्वर का धर्मी नहीं ठहराई गई। एह तरह जैसे बिना आत्मा का शरीर मरा हुआ बा, वैसे नई कर्म बिना विश्वास का निर्जीव बा। याकूब अध्याय 3। मोर भाइयों तथा बहनियों, तोहमा सब बहुतन का शिक्षक बनई का इच्छा न करई चाही। तू जनतई आहा कि हम शिक्षकन का और ज्यादा कड़ाई का साथे नियाव की न जाई, काहे कि मैं सब कईयों बातन में चूक जाइत ह। सबन सा बहुत सा भूल होता ही रहत ही। अगर केहू बोलई में कौनो चूक न करई तो ऊ एक सिद्ध मनई अहई, तो फिन और ऊ पूरी देह पर नियंत्रण कई सकत है। हम घोड़न का मुंह में एह बरे लगाम लगावत अही कि ऊ हमरे बस में रहई और एह तरह उनके पूरे शरीर का हम बस में कई सकित हैं। और जलयानन का बारे में भी ई बात सत्य अहई। देखा, चाहे ऊ जहानन कितनो बड़ा होत ही और शक्तिशाली हवा का द्वारा चलावा जात ही, परंतु एक छोटी सा पतवार स उनका नाविक उन्हें जहाँ कहूँ लई जाई चाहत है, वह पर काबू पाई का उन्हें लई जात है। यही तरह जीव जौन शरीर का एक छोटी सा अंग अहई, तबहू बड़ी बड़ी बात कहीं डावई का डींग मारत रहत है। अब तनिक सोचा, एक जरा सा लपट पूरा जंगल का जराई सकत है। हाँ, जीव एक एक आग का साथ अहई, ई बुराई का एक पूरा संसार अहई। ई जीव हमरे शरीर का अंग में एक ऐसेन अंग अहई जौन पूरा शरीर का नियंत्रण में रख के भ्रष्ट कई डावत है और हमार पूरा जीवन चक्र में ही आग लगाई देत है। ई जीव नरक का आग से धधकत रहत है। देखा, हर तरह का हिंसक पशु पंछी, रेंगई वाला जीव जंतु और मछली प्राणी मनई द्वारा बस में किन्ह जाई सकत है और किन्ह भी गवा अहई, परंतु जीव का केहू भी मनई बस में नहीं कह सकत। ई घातक विष से भरा एक ऐसेन बुराई अहई जौन कभू चैन से नहीं रहत। हम यही जीव से अपने प्रभु और परमेश्वर का स्तुति करत अही और यही जीव से लोगन का जौन परमेश्वर का समानता में पैदा किन्ह गवा अही मनैयन का कोसत अही। एकई मुहे से स्तुति और अभिशाप दुनों निकरत ही। मोर भाइयों तथा बहनियों, ऐसे तो न होई चाही। सोतन का एकई मुहाने से भला का मीठ और खारा दुनों तरह का जल निकर सकत है। मोर भाइयों तथा बहनियों, का अंजीर का पेड़े पे जैतून का लता पर कभू अंजीर लगत है? निश्चय ही नहीं। और न तो खारा स्रोत से कभू मीठ जल निकर पावत है। भला तोहमा ज्ञानी और समझदार कौन हैं? जौन हैं ओका अपने कर्मन अपने अच्छे चाल चलन से उ नम्रता से प्रकट कर्म जो ज्ञान से उत्पन्न होत है। परंतु अगर तू जौने लोगन का हृदय कड़वाहट, ईर्षा और स्वार्थ भरा हुआ बा,
तौन उनके सामने अपने ज्ञान का ढोल न पीटा। ऐसेन कई के त तू सत्य पर पर्दा डावत भय असत्य बोलत आहा। ऐसेन ज्ञान तो परमेश्वर स नाही बल्कि ऊ त संसारिक अहई, आत्मिक नाही अहई और शैतान का अहई। काहे कि जहाँ ईर्षा और स्वार्थपूर्ण महत्वपूर्ण इच्छा रहत है, वहाँ अव्यवस्था और भरम और हर तरह का खराब बात रहत है। परंतु परमेश्वर से आवई वाला ज्ञान सबसे पहले तो पवित्र होत है, फिर शांतिपूर्ण, सहज, खुश, करुणा से भरा होत है और ओसे अच्छा कर्मन का फसल उपजत है। ऊ पक्षपात रहित और सच्चा भी होत है। शांति का बड़े काम करई वाले लोगन का भी धर्म पूर्ण जीवन का फल मिली, अगर ओका शांतिपूर्ण तरीके में कीन्ह गवा अहई। याकूब अध्याय 4। तोहरे बीच लड़ाई झगड़ा का कारण बाटेन? का उनकर कारण तोहरे अपने ही भीतर का वासना नहीं बाटई? तोहार ऊ भोग विलासपूर्ण इच्छा भी जौन तोहरे भीतर हमेशा द्वंद करत रहत ही। तू लोग चाहत आहा परंतु तोहे मिल नहीं पावत, तोहमा ईर्षा बा और तू दूसरे का हत्या करत हया। फिन जौन चाहत आहा पाई नहीं सकत्या और यही बरे तू लड़त झगड़त रहत आहा और युद्ध करत आहा। आपन इच्छित चीजन का तू पाई नहीं सकत्या, काहे कि तू उन्हें परमेश्वर से नहीं मंगत्या। और जब मांगत भी आहा लेकिन पवित्या नहीं, काहे कि तोहार उद्देश्य पवित्र नहीं होत, काहे कि तू उन्हें अपने भोग विलास में ही नष्ट करई का बरे मांगत आहा। अरे विश्वास विहीन लोगों, का तू नहीं जानत आहा कि संसार से प्रेम करई का मतलब होत है परमेश्वर से घृणा करब जैसेन ही बाटई। जौन कौनौ एह दुनिया से दोस्ती रखई चाहत है, ऊ अपने आप के परमेश्वर का शत्रु बनावत है। का तू ऐसेन सोचत है कि पवित्र शास्त्र ऐसेन बेकारई में कहत है? परमेश्वर तो हमरे भीतर जौन आत्मा दिहे आहाय, ऊ आत्मा केवल अपने बरे ही सोचत है। परंतु परमेश्वर तो हम पे बहुत ज्यादा अनुग्रह दर्शाए अहई। यही बरे पवित्र शास्त्र में कहा गवा बा, परमेश्वर घमंडियन का विरोधी है, जबकि विनम्र जनन पे आपन अनुग्रह दर्शावत है। यही बरे अपने आप के परमेश्वर का अधीन कई दिया। शैतान का विरोध करा, ऊ तोहरे सामने से भाग खड़ा होई। परमेश्वर का लगे आवा, उहऊ तोहरे लगे आवई। अरे पापियन, आपन हाथ शुद्ध करा और अरे संदेह करई वालन, अपने हृदय का पवित्र करा। शोक करा, विलाप करा और रोवा। होई सकत है तोहरे ई हंसी शोक में बदली जाई और तोहरे ई खुशी विषाद में बदली जाई। प्रभु का सामने खुद का नवावा, ऊ तोहे ऊंचा उठाई। भाइयों तथा बहनियों, एक दूसरे का विरोध में बुरा बोलब बंद करा। जौन अपने ही भाई का विरोध में बुरा बोलत ही और ओका दोषी ठहरावत ही, ऊ व्यवस्था का दोषी ठहरत है और ऊ व्यवस्था पर दोष लगावत आहा। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगावत आहा तो व्यवस्था का पालन करई वाला नहीं रहत्या, वरन स्वयं ओकरे नियामकर्ता बन जाता आहा। लेकिन व्यवस्था का देई वाला और ओकर नियाम करई वाला तो बस एक ही बा और वही रक्षा कई सकत है और वही खत्म करत है। तू फिर अपने साथी का नियाव करई वाला तू कौन होत है? ऐसेन कहई वाले सुना, आज या काल ही हम एह ओह नगर में जाई के एक साल भर वहाँ व्यापार में धन लगाई के बहुत सा पैसा बनाई लेबई। परंतु तू तो इतना नहीं जनत्या कि काल तोहरे जीवन में का होई। देखा, तू तो ओह धुंध का समान आहा जौन रची के देर बरे देखात है और फिर खोई जात है। तौन एकरे स्थान पर तोहका तो हमेशा यही कहीं, चाहे यदि प्रभु की इच्छा होई तो हम जीवित रहबई और ई या ऊ काम भी करबई। परंतु स्थिति तो ई बा
कि तू तो अपने आडंबर पै खुदई गर्व करत है, ऐसेन सब गर्व बुरा बाटई। तो फिन ई जानत भय ई उचित बा, ओका न करब पाप बा। याकूब अध्याय 5। धनवान लोगों सुना, जौन विपत्तियन तोह पर आवई वाली बाटिन ओकरे बरे रोआ और ऊंचा स्वरे में विलाप करा। तोहर धन सड़ा चुका बा, तोहार पोशाकन कीड़न द्वारा खाई लीन गई बा। तोहार सोना चांदी जंग लग जाई से रंग बिगड़ गवा बा। ओह पे लगी जंग तोहरे विरोध में साक्षी देई और तोहरे शरीर को आगी की तरह चाट जाई। तू अंतिम दिनन बरे आपन खजाना बचाई के रखो आहा। सोचा तोहरे खेतन में जौन मजदूरन काम की हेन, तू उनकर मेहनताना नाही दिए आहा, ओका रोक रखे आहा। उहई मेहनताना चीख पुकार करत बाटई और खेतन में काम करई वालन का ऊ चीख पुकारई सर्वशक्तिमान प्रभु का कानन तलक जाई पहुंची बा। धरती पे तू विलास पूर्ण व्यर्थ जीवन जिए आहा और अपने आप के भोग विलासन में डुबोए रखे आहा। एह तरह तू अपने आप के बध किन्ह जाई के दिन के बरे पाल पोसी का हिष्ट पुष्ट कई लिए आहा। तू भोले लोगन का दोषी ठहराई के उनके किहिव प्रतिरोध का अभाव में ही उनकर हत्या कई डाया है। तउन भाइयों तथा बहनियों, प्रभु का फीन सा आवई तलक धीरज धरा। ऊ किसान का ध्यान धरा जौन आपन धरती का मूल्यवान उपज का बरे बाट जोहत रहत है। एकरे बरे ऊ शुरू का बरखा सा लईके बाज का बरखा तलक हमेशा धीरज का साथे बाट जोहत रहत है। तोहे भी धीरज का साथे बाट जोहई चाही। अपने हृदय का मजबूत बनाए रखा, काहे कि प्रभु का द्वारा आऊब लगे ही बा। भाइयों तथा बहनियों, आपस में एक दूसरे का शिकायत न करा, ताकि तोहे अपराधी न ठहरावा जाई। देखा न्याय करता दरवाजे का ड्योढ़ी पर खड़ा बा। भाइयों तथा बहनियों, उन नबियन का याद रखा जे प्रभु का बरे बोले न, ऊ हमरे बरे जातना झेलई और धीरज सा भरी सहनशीलता का उदाहरण हैं। ध्यान रखा हम उनकर सहनशीलता का कारण उनका धन्य मानित अही। तू अयूब का धीरज का बारे में सुने ही आहा और प्रभु तऊ ओका ओकर आखिर में कौन परिणाम प्रदान किहेस। काहे कि तू भी जनतई आहा कि प्रभु कितना दयालु और करुणापूर्ण अहै। मोर भाइयों तथा बहनियों, सबसे बड़ी बात ई बा कि सरग का और धरती का या किहियों तरह का कसम खाई छोड़ी दिया। तुहार हाँ का हाँ होई चाही और ना का ना होई चाही, ताकि तोहका दोषी न ठहरावा जाई सकई। अगर तोहमा सा कौनो विपत्ति में पड़ा बा तब ओका प्रार्थना करई चाही, और अगर केहू खुश बा तब ओका स्तुति गीत गावई चाही। अगर तोहरे बीच कौनो रोगी बा तब ओका कलीसिया का निरीक्षकन का बोलावई चाही कि ऊ ओकरे बरे प्रार्थना करई और ओह पर प्रभु का नाव में तेल मलई। विश्वास का साथे कीन गई प्रार्थना से रोगी निरोगी होत है और प्रभु ओका उठाई के खड़ा कई देत है। अगर ऊ पाप किए अहई तो प्रभु ओका क्षमा कई देई। यही बरे अपने पापन का परस्पर स्वीकार और एक दूसरे का बरे प्रार्थना करा, ताकि तू भला चंगा होई जा। अच्छा मनई का प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण होत है। एलियाह एक मनई ही रहा, ठीक हमरे जैसा। ऊ तेजी का साथे प्रार्थना की हेस कि बरखा न होई, और 3.5 साल 6 महीना तलक धरती पर बरखा नाही भई। ऊ फिन प्रार्थना की हेस और आकाश में बरखा उमड़ी पड़ी और धरती आपन फसल उपजाएस। मोर भाइयों तथा बहनियों, तोहमा सा कौनो अगर सत्य से भटकी जाई और ओका कौनो फिन लौटाई लई आवई, तब ओका ई पता होई चाही कि जौन किहिउ पापी का पाप का रास्ता से लौटाई लियावत है, ऊ ओह पापी का आत्मा का अनंत मौत से बचावत है और ओकरे कईयों पापन का क्षमा कीन जाई का कारण बनत है।